औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्ट एनालिसिस में खुश आमदीद। हमारे यहाँ 2005 में ज़लज़ला हुआ था, उसमें जो मकान डैमेज हो गए थे, तो वो जो डैमेज कंट्रोल करना या डैमेज मकान जिन लोगों ने रिपेयर करने की कोशिश की उससे बेहतर था बाज़ जिन लोगों ने गिरा के बनाई। तो ये जो इलेक्शन हुए हैं ये इतने ख़राब हो गए हैं कि इनको दोबारा से जो है ना वो अनडू करके दोबारा करा दिए जाएँ, ताकि जो हमारे जो आरओज़ हैं और दूसरे लोग हैं वो किसी तरीके से किसी न किसी तरीके से जो है वोट कहीं से जो है पूरे तो कर लें। पीपल्स पार्टी ने जो है वो बिल्कुल साफ कह दिया है नून लीग को कि एमक्यूएम के पास कोई सीट नहीं है, इन्हें ना गवर्नरशिप दें और ना इन्हें कोई वजारत देने की ज़रूरत है। बिल्कुल ये जो है ये फारग हैं और इनका कोई मैंडेट नहीं है, जाली है इनका मैंडेट 100%। इसके ऊपर तबसरा करते हुए ये बात नून लीग वालों ने जब एमक्यूएम को बताई तो एमक्यूएम वाले इसके ऊपर जो अपनी इनर कार्डन जो उनकी जो कोर कमेटी है या जो भी लोग थे उसमें उन्होंने वो कह रहे थे कि अगर हमारा जो है मैंडेट जाली है 100%, तो नून लीग का तो 200% जाली है, तो वो पूरी हुकूमत बनाने जा रहे हैं। तो ये इसमें गिले शिकवे हो रहे थे। ये सूरत हाल है मौजूदा इलेक्शन की। उसके अलावा 8 फरवरी के बाद से जो है नून लीग के हक़ में मुसलसल जो है पोलिंग जारी है, उनकी सीटें बढ़ भी रही हैं धड़ाधड़। जहाँ कहीं रिकाउंटिंग होती है उन्हीं का बंदा जीत रहा है। इसके अलावा भी जो है वो जो उनकी जो 26-27 सीटें जो कौमी असम्बली में और दूसरी असम्बली में जो स्पेशल सीटें बन रही थी, वो भी जो है वो मेरा नहीं ख्याल है कि वो उसको देंगे। उसकी कोई बंदर बांट होगी या कुछ इस तरीके से किया जाएगा। और अगर उसको दूसरी जो पार्लियामानी पार्टी जो उनमें अगर तकसीम कर दिया जाता है तो फिर शायद 2 तिहाई अक्सरियत के आसपास या कोई इस तरह की बात जो है वो बनने जा रही है। तो ये सूरत हाल है। तो इसमें सबसे पहले हम एमक्यूएम के मैंडेट के बारे में जो है वो देखें। वहाँ पे कराची में या आम इंटरनेशनल मीडिया ने भी जैसे कहा कि वहाँ पे एक आध सीट के ऊपर उनका 2 सीटों पे वो कंटेस्ट कर रहे थे, एक मकबूल सिद्दीकी और एक आध कोई और सीट थी, वो भी पीछे थे। तो उन्हें जिस तरीके से वहाँ पे जिताया गया उसके बाद जो है चूँकि वहाँ पे इंटीरियर में या ओवरऑल जो है पीपल्स पार्टी ने जो है अगर किसी पार्टी ने कोई थोड़ा फेस शो किया या मुकाबला किया सिंध इंटीरियर सिंध की हद तक पीपल्स पार्टी ने पीटीआई का मुकाबला किया। अदरवाइज पूरी अक्रॉस द कंट्री उन्होंने क्लीन स्वीप किया और इसके बाद वो इस हक़ में नहीं है कि इनको गवर्नमेंट में शामिल करें। अब नून लीग की मजबूरी ये है, एक तो नवाज शरीफ साहब को जो है वो बुला फिसला के लेके आए और यहाँ पे जो है उन्हें कॉर्नर कर दिया शहबाज शरीफ साहब ने इस्टेब्लिशमेंट से मिल के। तो अब वो जो है ना उन्हें हंसना आता है ना रोना आ रहा है। लेकिन जो सूरत हाल बन रही है वो ये है कि जो फॉर्म 47 के जो लोग हैं उसकी जो है गवर्नमेंट बनने जा रही है। 45 पे जो हारे हुए हैं उनकी कोई बात नहीं है। और बेशुमार ऐसी जो धांधली के ख़िलाफ़ जो अपीलें हैं या वो जो भी उनकी जो पटिशन्स हैं उनकी कोई जो है वो नहीं होगी, उनकी सुनवाई नहीं होगी। हाँ अलबत्ता जहाँ कहीं नून लीग को जो है अगर फ़ायदा होगा तो उसकी जल्दी जल्दी फैसले होंगे। अब जो 26-27 सीटें जो मिलनी थी नून लीग को, सॉरी पीटीआई को, वो भी नहीं मिल रही हैं। और कोशिश ये की जा रही है कि ये सारी की सारी जो है जो सीटें ये बांट दी जाएं पीपल्स पार्टी में और नून लीग में और जो पार्लियामानी पार्टीज हैं एमक्यूएम में, और ये सारी चूँकि हुकूमत में शामिल होंगी तो इनकी एक बड़ी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी होगी। 60-70 सीटें जो है ये इनमें तकसीम कर दी जाएँ। एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन इसका क्या होगा, वो बहरहाल ये फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट ने वही कुछ कहना है जो ऊपर से जो आर्डर होगा या इस्टेब्लिशमेंट होगी या जो एक जो गेम प्लान का हिस्सा है या जो एक वे फॉरवर्ड ऑलरेडी डिसाइडेड है उसके ऊपर बात होगी। तो ये अभी तक जो एमक्यूएम है, एमक्यूएम को कोई बहुत ज़्यादा वो लिफ्ट नहीं कराई जा रही है। लेकिन ये ज़रूर है कि एमक्यूएम ने ये समझ लिया है कि अगर हमारे साथ ऐसे होगा तो कल तक जो है नून लीग के साथ क्या होगा। उनकी भी तो ऐसे ही नहीं है, उन्हें भी तो जितवाया गया है। उसमें जो है वो मतलब पूरी डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप था, आईजीज थे, चीफ सेक्रेटरीज थे, इस्टेब्लिशमेंट थी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब थे और सबसे बढ़ के चीफ जस्टिस साहब। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये इस बात की गमाजी कर रही हैं कि ये कोई हालात इतने अच्छे नहीं हैं। अगर बाद में कोई मामला ख़राब होते हैं तो 1971 वाली तो खैर नहीं, लेकिन 1977 वाली पोजीशन बहरहाल ऑन कार्ड है। लेकिन उसके लिए मसला ये है कि अब आईएमएफ के पास भी जाना है, पैसे भी चाहिए, 26-27 अरब डॉलर चाहिए। और
अय्याशियाँ भी जो हैं वो अशराफिया ने या जो हमारे जो लोग हैं हुकूमती कारिंदे उन्होंने करनी है। तो उसमें कोशिश ये की जा रही है कि किसी न किसी तरीके से ये गवर्नमेंट इंस्टॉल करके तो ये जो है आईएमएफ के साथ डील कर ली जाए और उसके बाद देखा जाएगा कि क्या होता है और क्या नहीं होता है। ये जो एक जो अभी तक जो गेम प्लान है वो ये है। दूसरी दूसरी तरफ जो है वो पीटीआई के जो वकला या उनकी जो नाअहली है वो भी अपनी जगह यहाँ है। उन्होंने होमवर्क नहीं किया हुआ था, उन्होंने किसी भी कोई ऐसी पार्टी के साथ जो है वो अलायंस नहीं किया हुआ था जिसकी चारों सूबों में या दो कम अज़ कम पंजाब और सिंध में जिसकी जो है वो पार्लियामानी पार्टीज़ होती। तो वो जो है ऐसे आगे पीछे टकरे मार रहे हैं और कोई अच्छा उसके आउटकम का वो जो है वो नहीं है, आउटकम उनकी नहीं है। अलबत्ता दो गवर्नमेंट जो है वो इस्टेब्लिश लगती हैं कि वो ठीक होंगी अगर चलने दिया गया। सिंध में जो है वो पीपल्स पार्टी चूँकि उनको एक मैंडेट है और केपीके में जो है वहाँ पे बहुत ज़ोर के बावजूद भी जो है वहाँ पीटीआई जो है वो बड़ी अच्छे उस पर है। अब देखते हैं कि ये जो अब हुकूमत में जो आने वाले लोग हैं वो एक दूसरे को ताना दे रहे हैं। इंटरनेशनली जो इनका फॉर्म 47 वालों का हाल है वो है तो वो तो अपनी जगह पे है। जब ये हमारा प्राइम मिनिस्टर कहीं बाहर जाएगा, जो हमारे सफ़ीर हैं या जो यहाँ तमाशा हुआ है वो क्या मुंह दिखाएंगे। बहरहाल लेट्स सी कि अब जो है एक ही बात रह गई है और उन्होंने वो कर दिया हुक्म वो जो है उन्होंने बगैर सदर के खुद ही जो है असम्बली का इजलास कल बुला लिया, चूँकि कल आइन के तहत जो है 21 दिन पूरे हो रहे थे और लास्ट डे था और प्रेसिडेंट ने जो है वो नहीं बुलाया तो अपने तौर पे वो बुला के तो जो भी कार्रवाई है PDM2 की गवर्नमेंट जो है वो बन जाएगी। अब देखते हैं कि उसकी कैबिनेट कितनी बड़ी होती है, पीपल्स पार्टी शामिल होती है नहीं होती है, देख आने वाला वक्त बताएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।